बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी ये है जी एक दिन पहले का, और मैं और मेरी बेटी जो है हम लोग गए थे पार्क। और मेरी जो खाला हैं तो वो आई हुई थी मुझे मिलने के लिए, और 2 साल बाद वो पहली दफ़ा आई हैं। तो उनको यही था कि मैंने जाना है, उन्होंने मेरा घर देखना है। तो वो और मैं और मेरी बेटी जो है हम लोग पार्क आए थे। तो जहाँ पे जो मेरी बेटी है माशाल्लाह से उसको शौक़ बहुत है स्टेयर्स चढ़ने का, तो उतरने का। तो वो ही मैं इसकी वीडियो जो है वो बना रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हो गई थी कुछ ना कुछ। तो आज जो है वो बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ कि हाँ जी, जो बुलावा जो है वो हमारा आ चुका है। 6 माह से हम लोग घर पे थे, लॉकडाउन में थे। अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जैसे कि मैं भी जॉब करती हूँ, तो फिर यही है कि अब जो है अपनी तैयारी हमने मुकम्मल करनी थी, घर को उस तरीके से सेट करना था, क्योंकि घर में रहते रहते और इंसान की रूटीन होती है। फिर जब इंसान वर्किंग में आ जाता है तो फिर और रूटीन होती है, क्योंकि हर चीज़ आपको पहले ही रेडी जो है वो करनी पड़ती है। तो उसी वजह से जो है कपड़े वगैरह धोने वाले थे, प्रेस करने वाले थे। फिर थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो रहा था, और अपनी बेटी के जो है कपड़े सेट करने थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसने भी मेरे साथ ही जाना है डेली। तो फिर बच्चे घर में तो चाहे जैसे मर्ज़ी बच्चे पहनते रहें, लेकिन फिर बाद में जो होता है बाहर जाना होता है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसी वजह से आज जो है मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो जो है वो कैप्चर कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं जो हूँ उस मैंने अपनी सेटिंग करनी है। और क्या क्या जो है फर्स्ट जो था मेरी वो बेटी का जो है कपड़ों का इशू था। तो वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो यही था कि उसकी जो हैं कपड़े वगैरह कुछ गर्मियों के जो लॉन वगैरह के होते हैं घर में पहनने के लिए, वो तो अब ज़ाहिरी बात है इतना ज़्यादा मौसम जो है वो नहीं है पहनने वाला। तो बस मेरा यही था कि उसकी जो फ्रॉक्स वगैरह हैं कुछ, और थोड़े से जो और शर्ट्स और पैंट्स के साथ जो होते हैं ड्रेसेस वगैरह, वो ही मैंने निकालने थे, तो वो सेट करने थे। तो मैंने सोचा मेरी खाला भी आई हुई है, तो वो मेरी खाला जो हमारे साथ ही रहती है, तो कभी किसी खाला के पास, कभी, क्योंकि वो अकेली ही होती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यही कहा कि मैं चली जाती हूँ। और मेरी कोई बहन भी नहीं है, अम्मी जो है वैसे वो बीमार हैं, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे से सेटिंग वगैरह करवा लेती हूँ। वैसे मैं अकेली रहती हूँ, नंदे वगैरह सबकी शादी हो गई है, सास की भी डेथ हो गई हुई है। तो बस अभी जो है मैंने खाना रखा था, यहाँ पे जो है मैं बना रही थी गोश्त, और मैंने सोचा कि चलो आज ये हम बना लेते हैं। ये मटन है वो मैं बनाने लगी थी, और उसके साथ जो है ये मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को जो मटन है वो थोड़ा पसंद करती है। और साथ में जो मैंने रखी हुई है दाल, तो खाला ने फरमाइश की थी कि भाई मुझे दाल खानी है, क्योंकि एक दिन पहले वो आई थी तो फिर मैंने गोश्त वगैरह बनाया था। तो अभी जो है उसको, हालांकि उसने कुछ खाया भी नहीं था इतना ज़्यादा, वो बहुत कॉन्शियस है डाइट को लेके। बस उसको होता है कि मुझे एक्चुअली थोड़ी सी वो ये है कि वो डेफ भी है, और डेफ एंड डम जो होते हैं उस तरह की है। तो उसी वजह से जो है बस वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो कॉन्शियस होती है लेके, तो हमसे बहुत प्यार करती है माशाल्लाह से। तो अभी जो है ये बस जो बाहर का टेरेस वाला हिस्सा था, सफाई वगैरह हम लोगों ने कर ली थी अंदर से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। तो ये सारा जो सफाई वगैरह ये मेरी खाला ने किया, मैंने जस्ट ये है कि खाना वगैरह बनाया। तो असल में वो मैं यही कह रही थी कि जैसे एक होता है, वो मेरी खाला भी है, मेरी बहन भी है, मेरी अम्मी भी है, तो माशाल्लाह से ये समझ लीजिए कि सब कुछ है। तो क्योंकि वो हमारे साथ ही रहती है, तो उसी वजह से जो है वो हमसे इतना ही प्यार करती है। और 2 साल में वो पहली दफ़ा मेरे घर आई है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इसी बस उसको यही था कि मेरा घर जो है वो सेट कर दे, और उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दे। मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो ये देखिए उसने सारी जो बोतलें वगैरह हैं, कैबिनेट्स वगैरह, हर चीज़ ने साफ़ कर दी, तो उसमें से उसने निकाल दिए। तो ये नेबर्स में जो है उन लोगों ने सर्दियों का बिस्तरों का जैसे वो धूप लगवाते हैं, तो वो लगवा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी धूप लगवा लेती हूँ अपने बिस्तर वगैरह को, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा था। जो गद्दे वगैरह होते हैं
मेहमान आने होते हैं, तो उसी वजह से जो है फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो इनको देख के मुझे भी याद आ गया कि क्योंकि फिर जॉब स्टार्ट हो जाना थी, तो फिर ये था कि ये काम फिर नहीं होते। फिर वीकेंड होता है जस्ट उसमें बस आप थोड़े बहुत अपने जो घर के काम होते हैं, खाना वगैरह और कपड़े वगैरह प्रेस करने धोने, वही हो सकता है। तो साथ साथ जनाब खाना भी हो रहा था रेडी। तो इसमें ये जस्ट मैंने यखनी ही बनानी थी, इसमें नमक डाल के, और साथ में जो है ये दाल है वो बन रही थी, और ये तड़के वाली जो दाल है वो मैं बना रही थी साथ में। और बाकी जो है मेरी बेटी जो है पहले जो मेरी खाला को देख के, क्योंकि आई थिंक कि जब से वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, 6 माह ज़ाहिर बात है नहीं थी हमें खाला मिली, तो अभी जो है मेरी बेटी ने काफ़ी टाइम बाद उसको देखा था, तो वो जो है इतना एकदम से डर गई ना जब वो बोलती थी या जिस तरह से ना, लेकिन बाद में उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी उसकी माशाल्लाह से। और वो जैसे कहती थी ना मास्क लगा के कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और आपको ये बताऊँ कि मेरी खाला इतनी कॉन्शियस है, उसने घर में भी वो मास्क लगा के घूम रही थी कि मतलब उसको इतना कोरोना का जो है ना उसको डर लगा हुआ है, कि उसको डराया हुआ है कि इस तरह से आप करोगे तो आप महफूज रहोगे। और ये देख लें कि अगर वो डाइट को इतनी कॉन्शियस है ना, तो वैसे भी जितने भी SOPs हैं कोरोना को लेके वो भी। तो ये साथ में ये हम कपड़े वगैरह कुछ निकाले हैं जो हम लोगों ने प्रेस करने थे, तो यही खाला ने कहा कि चलो ये निकाल लो, थोड़े से मैं तुम्हें प्रेस करके दे दूँगी। तो असल में मेरी तबीयत जो थी ना काफ़ी देर से वो ख़राब थी, तो उसकी वजह से जो है ना अम्मी ने फिर उसको भेज दिया कि जाओ चली जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो तुम इसकी थोड़ी सी हेल्प करो। तो ये जो कपड़े वगैरह हैं, इसकी फ़्रॉक्स वगैरह सारी मेरी बेटी की वो मैंने हैंग कर दी, उसके बैग वगैरह हैं वो रेडी करके रख दिए। थोड़ा सा अंधेरा था तो सही से मैं शूट जो है वो ले नहीं पाई, तो बस ये कुछ थोड़ा सा मैं आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये जो बैग्स हैं उसके मेरी बेटी के, तो वही मैंने सेट किए थे। उसके शूज़ वगैरह जो हैं, अच्छा अपना तो कोई होता नहीं है इंसान को, लेकिन अपने बच्चों का इंसान को बहुत ज़्यादा होता है कि ज़ाहिर बात है बाहर निकलना होता है, तो इसी लिहाज से। तो ये वॉशरूम वगैरह हैं जो भी, तो वो भी खाला ने जो है वो भी साफ़ अच्छी तरह से कर दिया था। तो ये देखें ये खड़ी हुई है वो बाहर, उसको लेके असल में ये सो के उठी थी, तो खाला जो है वो बाहर कपड़े डालने आई थी, धो रही थी कपड़े। तो इसको ये लगा कि वो जा रही है हमें छोड़ के, तो मैं उसको कह रही हूँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रही थी। और मेरी खाला इतनी खुश हो रही थी ना कि ये देखो मुझसे कितना प्यार करती है। असल में उसके बच्चे नहीं है, एक बेटा था, तो वो भी उसके पेरेंट्स के पास ही होता है, उनके जो वालिद हैं उनके पास होता है। तो वो बस बच्चों के साथ वो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी ना कि ये देखो तुम्हारी बेटी मेरे साथ कितना ज़्यादा खुश हो रही है माशाल्लाह से। तो इसी वजह से जो है वो बस कहती थी, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा शौक़ है कि कोई बाहर जा रहा होता है, तो मुझे ये कह रही है कि तस्वीरें बनाओ, तस्वीरें कि ये देखो किस तरह से कर रही है। तो मतलब अपनी अम्मी को दिखाना और सबको दिखाना ना। तो ये सारे कम्फर्टर्स वगैरह भी जो हैं गद्दे, वो भी मैंने बाहर डाल दिए थे। तो मैं उसको ले रही हूँ, लेकिन वो आ नहीं रही। वो कहती है मैंने अम्मी के साथ ही जाना है, इसको हम अम्मी बीखो कहते हैं। तो वो उसके साथ ही हैप्पी हो रही थी कि मैंने इसके साथ ही जाना है। तो माशाल्लाह से जिस तरह से हमें प्यार है खाला से, इसी तरह से मेरी बेटी भी इतना ही कर रही थी। और जब अकेला बंदा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि कोई से इतना प्यार करता है या जो भी है। तो ये जी हम खाने के बाद अभी जो है टी टाइम, तो खाना जो है खाला ने नहीं खाया था इतना ज़्यादा, फिर मैंने कहा मैंने भी नहीं खाना। हमने नूडल्स खा लिए थे बना के, तो मेरी बेटी थोड़ी बोटियाँ वगैरह खा ली। और भी जो है मैंने कहा चलो मैं तुम्हें कबाब जो है वो फ्राई करके देती हूँ। तो साथ में कबाब फ्राई कर रही हूँ और साथ में बन रही है मज़ेदार सी चाय। तो कबाब जो हैं ये मैंने काफ़ी टाइम के जो हैं फ्रीज़ किए हुए हैं और ये ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे घर मैं इधर रहती हूँ अकेली, को इतना आता जाता तो है नहीं, फिर मेरा भी दिल नहीं करता इतना खाने को। तो अभी मेरा ये है कि बस ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए ताकि मैं न्यू जो है वो फ्रेश बनाऊँ। और मेरा फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा कि ऐसे ही रिस्क जो है वो ज़ाया होगा। हालांकि टेस्ट क्योंकि इतने वो फ्रीज़ हो गए, टेस्ट तो बहुत मज़े का है माशाल्लाह से। तो बस थोड़े से रह गए हैं, बस जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं और बना लूँगी। क्योंकि फिर ये है कि सेंटर वगैरह जाना होता है, तो उसके साथ ये होता है कि आप बंदा फ्राई वगैरह करके रख लेता है। और ऊपर से ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से, उसने बस हशरी नशरी मचाई होती है। उसकी ये मोस्ट फेवरेट जगह है, यहाँ पे वो डोइयाँ डंडे जो पड़े होते हैं, चम्मच वगैरह, तो उसके बस उसको होता है कि मैं हर चीज़ निकाल के जो है वो बाहर फेंक दूँ। तो ये अपने उसने सारे रिंग्स वगैरह और हर चीज़, वाइपर, उसको इतना शौक़ है वाइपर के साथ खेलने का, तो सारी चीज़ें बस उसको होती है। बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, माएँ बेचारी काम कर कर के थक जाती हैं और बच्चों को होता है कि बस वो खेल दें।
असल में मैं फिर ना शाम को काम करती हूँ। मैं कहती हूँ सारा दिन तुमने जितना गंद डालना है डाल लो, और उसके बाद जो है ना फिर मैं वो देखो गिलास वगैरह काम पे गया पड़ा है, तो बस वही ऐसे ही करती है। अभी जो है बस उसको गुस्सा आ रहा था कि चूल्हे पे क्या बन रहा है, मैंने देखना है। उसको बहुत शौक़ होता है कि उसको हमेशा से यही होता है कि बस मुझे ना दिखाओ कि तवे पे क्या रखा हुआ है और क्या बन रहा है। अभी जो है मैंने इसको उठा लिया है और बस वो देख रही थी कि क्या बन रहा है मज़े का। हालांकि खाना खुना उसने कोई नहीं होता, लेकिन बस शौक़ होता है। तो कितनी वो रिलैक्स हो गई है कि मामा ने मुझे उठा लिया है और वो हैप्पी है, और वो देख भी रही है कि मेरी वीडियो बन रही है। तो साथ में जो है मैंने बनाई थी सवैयाँ कल, एक दिन पहले उनके लिए जब वो लोग आए थे तो वही पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि चाय साथ वो भी मैं साथ गर्म कर लेती हूँ। तो ये वाली जो होती हैं ये ज़रदा सवैयाँ होती हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर मैं ढेर सारा जो खोया होता है वो डाल के बनाती हूँ, और ये बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह से। हालांकि पहले मैं बनाती होती थी ना ये बिल्कुल जुड़ जाती थी, बिल्कुल भी ऐसे जो होती है ना एक एक दाना नहीं था बिखरा होता। लेकिन अब जब से मैं बना रही हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती हैं। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी हमारी जो टी है वो हो गई है रेडी, उसके साथ स्नैक्स वगैरह भी रेडी हो गए हैं। कबाब मैंने कर लिए हैं फ्राई, और उसके साथ जो है अब मैं डालूँगी चाय। अपनी चाय जो है वो खाला लेके पहले ही चली गई थी, तो वो कह रही थी बाकी तुम ले आओ। तो ये है जी हमारे कबाब और चाय। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम है और हम लोग टेरेस धो रहे थे। तो साथ में जो है मैंने सोचा मैं आपको ग्रेप्स अच्छा ग्रेप्स की ये कहानी है कि ये जो है ना आगे से ना मेरे हस्बैंड ने ना कट कर दी थी जब ये स्टार्ट हुआ था ना सर्दियाँ। तो क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टेरेस पे फैल जाती थी और गंद बनता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि इतना अच्छे ये ग्रेप्स लगते हैं इस पे, तो इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है ना कि अब सबको पता चल गया कि इसके ग्रेप्स बहुत मीठे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको हम थोड़ा सा ना अब बढ़ा देते हैं। तो इसको मैंने इसको कहा कि ठीक है इसको आगे जाने दें, और यहाँ ऊपर भी हमने इसको टेरेस के साथ ऊपर जो है वो बांध दिया है। तो इस तरह से ये होगा कि ग्रेप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे, और फिर जितने भी लोग हैं वो नाराज़ भी नहीं होंगे, वो आराम से खा भी लेंगे। तो जी ये बैग्स वगैरह हैं ये भी मैंने धो लिए थे सेंटर जाने के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि मैं क्या जॉब करती हूँ और क्या किस तरह से। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को सस्पेंस होता है कि पता नहीं मैं क्या जॉब करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब जैसे जॉब स्टार्ट होगी तो सारे व्लॉग्स जो हैं वो उसी रिलेटेड ही आया करेंगे। तो वही रूटीन होगी किस तरह से मैं मतलब मैनेज करती हूँ। और अब जो है अब होने वाला है इंटरेस्टिंग बहुत कुछ, और क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में रह रह कुछ समझ नहीं आती थी कि बंदा क्या शेयर करे। तो रात का टाइम है और मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं दही भल्ले, पता था खाला भी आई हुई हैं तो वो मोस्टली लेके ही आते हैं। तो ये जो है अभी हम लोगों ने खाने थे दही भल्ले, और खाला ने कहा थोड़े से मुझे यही दे दो। रोटी जो है वो मैंने नहीं खानी, तो ये वो खा रही थी। और साथ में फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ उनके लिए दूध। अच्छा ये हुआ है कि पहले तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन ये 2 दिन से जो है ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, और मेरा आज दिल फिर कर रहा था कि मैं दूध जो है वो बना लूँ जामे शीरी वगैरह डाल के। क्योंकि पहले जो है वो ठंडक थी तो हमने छोड़ दिया था, ऐसे ही गर्म दूध करके हम लोग पी रहे थे। साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैं जो दूध वगैरह है वो ठंडा कर रही थी कि जैसे ही वो पढ़ के आएंगे फिर हम दूध है वो ले लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह।